नमस्कार। आज बात होगी बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 9 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार को ग्रहों में राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध बुध का राशि परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन से भूमि, भवन, वाहन, पराक्रम, अग्नि, ऊर्जा, शौर्य के कारक ग्रह मंगल की राशि मेष में कब रात में 1:30 पर अग्नि तत्व कारक राशि में राजकुमार प्रवेश कर रहे हैं। तो ऊर्जा की राशि में, तीव्रता की राशि में जब राजकुमार जाएंगे तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे। बुध जिस राशि में जाते हैं और जिस ग्रह के साथ रहते हैं उस राशि के या उस ग्रह के अनुरूप प्रभाव देना आरंभ कर देते हैं। तो राजकुमार में तीव्रता आ जाएगी, उद्विग्न अवस्था में हो जाएगी। अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम देंगे, खराब जिसके लिए होंगे तो उसके लिए खराब भी थोड़ा सा वृद्धि वाला होगा। तो मेष से मीन राशियों पर क्या प्रभाव होगा इसको जानेंगे। साथ ही जान रहे हैं कि उपाय क्या होगा आपके राशि के अनुसार और स्वतंत्र भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्वतंत्र भारत के अनुसार देखा जाए तो स्वतंत्र भारत का जो लग्न बनता है वह वृषभ लग्न होता है। यहाँ पर हम जो विश्लेषण तैयार किए हैं वो लग्न के आधार पर आपको देखना है। लग्न नहीं पता होगा तब आप राशि या नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो बुध महाराज पंचम के कारक और धन के कारक होकर के द्वादश स्थान व्यय भाव पर गोचर करेंगे स्वतंत्र भारत की कुंडली में। तो ऐसे में राजकीय कोष में खर्च बढ़ जाएगा, ऊर्जा में व्यय दिखाई देगा, अति घनिष्ठ मित्र राष्ट्रों से मनमुटाव या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बौद्धिक क्षेत्र, पत्रकारिता जगत, लेखन क्षेत्र, बैंकिंग, मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा सा अवरोधक हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में तनाव देखने को मिल सकता है, अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है बैंकिंग निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी, उसमें कम नरमी आए, तनाव आए, नुकसान हो लोगों को, क्योंकि बैंक को नुकसान, बैंक के क्षेत्र से थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। अब मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत, मीन राशि पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे हम इसको समझेंगे। तो मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए तृतीय और छठे भाव के कारक होकर के गोचर करेंगे मेष राशि में। तो ऐसे में क्या परिणाम देंगे। तो मानसिक तनाव में वृद्धि करेंगे, क्योंकि लग्न पर ही स्थित हो जाएंगे। तो मानसिक उद्विग्नता बढ़ा देंगे, वैचारिक विभिन्नता पैदा करेंगे, एक जगह केंद्रित नहीं होने देंगे, कई विचार मन में आता रहेगा। बौद्धिक क्षमता का विस्तार करेंगे लेकिन कंफ्यूज भी करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। मन अशांत रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन होगा तो मन अशांत होगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आंतरिक रोग, आंतरिक कष्ट के कारण भी तनाव हो सकता है। भाई बहनों, मित्रों को लेकर भी तनाव की स्थितियां उत्पन्न होती दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में प्रगति सामान्य गति से बनी रहेगी। साझेदारी व्यापार से लाभ की स्थिति बनेगी। आपको हरे पान का पत्ता और दुर्वा भगवान गणेश पर चढ़ाना है, अर्पित करना है। वृष लग्न की बात करेंगे, वृष राशि की बात करेंगे तो धनेश हो जाते हैं और पंचमेश हो जाते हैं। ऐसे में ये व्यय भाव में गोचर करेंगे तो धनहीन योग बना देंगे, संतानहीन योग का निर्माण होगा। तो धन संबंधित कार्यों को लेकर तनाव और संतान पक्ष को लेकर के तनाव की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता का सार्थक उपयोग कर पाने में आप सफल होंगे, परंतु उसका लाभ, फाइनेंशियल लाभ
कम दिखाई दे रहा है। संतान पर धन खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़ाई पर व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक खर्च में वृद्धि होता दिखाई देगा और रोग, ऋण, शत्रु और अति घनिष्ठ शत्रुओं में वृद्धि की स्थिति बनेगी। स्किन एलर्जी इस अवधि में तनाव दे सकता है। संतान गणपति स्तोत्र और उसका हवन, उसका पाठ करिए या उससे हवन कर लीजिए, इससे आपको खूब लाभ प्राप्त होगा। मिथुन लग्न, मिथुन राशि की बात करेंगे तो लग्नेश सुखेश होकर लाभ भाव में गोचर आरंभ करेंगे, तो एक बेहतर स्थिति है। आर्थिक गतिविधियों में लाभ होगा। व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा। परिश्रम में वृद्धि कर देंगे। सुख के संसाधनों में वृद्धि कर देंगे। मनोबल अच्छा बनाए रखेंगे। आम जनमानस में आपकी प्रसिद्धि बढ़ती दिखाई देगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मनोबल में उच्चता बनी रहेगी। स्वास्थ्य सुधरेगा। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी। अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपको बहन और बुआ को उपहार देना है और उनका आशीर्वाद लेते रहना है। इससे बुध आपको बहुत अच्छा परिणाम देता रहेगा। अब हम कर्क की बात करेंगे। कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए तो यहाँ क्या हो जाते हैं, व्यय के कारक हो जाते हैं और पराक्रम के कारक हो जाते हैं। बहुत अच्छा लाभ नहीं प्रदान करते और इनका जो गोचर होगा वो कहाँ होगा, मेष राशि में, दशम भाव। तो तृतीयेश दशम भाव में बैठेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन व्ययेश भी बैठेंगे तो थोड़ा सा अवरोधक हो गया। और वैसे भी कर्क लग्न, कर्क राशि में बुध का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, तो सामाजिक पद प्रतिष्ठा में खर्च बढ़ जाएगा। पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। श्रम में वृद्धि हो जाएगा। व्यक्ति अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए खर्च कर सकता है। सीने की तकलीफ में वृद्धि की संभावना बन सकती है। जमीन से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है। गृह और वाहन पर ज्यादा खर्च हो सकता है। इसके लिए उपाय करना पड़ेगा थोड़ा सा कि गणपति मंदिर में जाकर के दुर्वा, पान का पत्ता और लड्डू बुधवार के दिन अर्पित करना है, चढ़ाना है। सिंह की बात करेंगे। सिंह लग्न के लिए, सिंह राशि के लिए धन और लाभ भाव के कारक हो जाते हैं। भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो लाभेश भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है। धनेश भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो यह भी एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आंतरिक डर बढ़ सकता है लेकिन धन बढ़ेगा। धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा। आर्थिक गतिविधियों में प्रगति होगी। बुद्धि बल से धन कमाने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। भाई बहनों, परिजनों, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और इनके साथ समय व्यतीत होगा। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, सेल्स मार्केट हुआ, वकालत हुआ, टीचिंग फील्ड हुआ, राजनीति का क्षेत्र हुआ, जहां भी आप बोल कर कार्य करते हैं वहां पर आप सफल होंगे। बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। बुधवार के दिन हरे रंग का सुगंधित रुमाल आपको अपनी पॉकेट में, पर्स में रखे रहना है। इससे बुध की शुभता में वृद्धि होगी। कन्या लग्न की बात करेंगे तो कन्या लग्न में लग्न और दशम के कारक होकर के अष्टम भाव में गोचर आरंभ करेंगे। ऐसे में लग्न भंग तथा राज्य भंग योग का सृजन हो जाएगा। तो मनोबल में अवरोध की स्थितियां उत्पन्न होंगी। मनोबल में नकारात्मकता का भाव जागृत होगा। स्वास्थ्यगत समस्याएं तनाव उत्पन्न कर सकती हैं। पेट की आंतरिक समस्या के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यक्तित्व, दैहिक सौंदर्य, नौकरी तथा व्यापार व्यवसाय में अवरोध और तनाव की स्थिति बढ़ती दिखाई देगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए आप दिखाई देंगे। शत्रु आपसे पराजित हो सकता है।
बुद्धि का सार्थक प्रयोग कर पाने में आप सफल कम होंगे, अवरोध होगा। पेट एवं पेशाब की समस्या के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में बुध जन्य नकारात्मक प्रभाव और बुध को बल प्रदान करने के लिए मूल कुंडली के अनुसार उपाय कर लीजिए। साथ ही बुध अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ और हवन करें। बुध अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ और हवन करेंगे तो बुध आपका मजबूत होगा, सकारात्मक होगा और आपको प्रगति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब हम तुला की बात करेंगे। तो तुला के लिए व्यय भाव के कारक हो जाते हैं और भाग्य भाव के कारक होते हैं। सप्तम भाव में गोचर आरंभ करेंगे तो भाग्येश होकर के सप्तम में करेंगे तो अच्छी स्थिति है, व्ययेश होकर करेंगे तो थोड़ा अवरोधक हो जाएगा। तो मानसिक तनाव में वृद्धि करेंगे थोड़ा सा। किसके कारण? खर्च बढ़ जाएगा। ससुराल और जीवन साथी से थोड़ा लाभ जरूर कराएंगे, लेकिन अति परिश्रम करने के बाद भी लाभ आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है, भोग विलासिता पर भी खर्च बढ़ाएंगे। प्रेम संबंधों में सामान्य अवरोध की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगति की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। साझेदारी के कार्यों में प्रगति हो सकता है। दैनिक आय में वृद्धि हो सकता है। दूरस्थ यात्रा एवं भोग विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है। आपको गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाना है। गणेश जी महाराज की आराधना करनी है प्रत्येक बुधवार को, इससे आपको लाभ होगा। वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक के लिए अष्टम और लाभ भाव के कारक हो जाते हैं, छठे भाव में जा रहे हैं। तो लाभ के कारक छठे में जाएंगे तो लाभ भंग योग बना देंगे, लेकिन अष्टम के कारक छोकर छठे में जा रहे हैं तो विपरीत राजयोग भी बन जाए, तो स्थितियां अच्छी हो जा रही है। तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते दिखाई देंगे। मुकदमा आदि है तो उसमें आप बुद्धि लगाकर, विवेक लगा करके, ज्ञान का प्रयोग करके आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी में गुप्त शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शत्रु बढ़ेंगे आपके। आर्थिक लाभ के लिए आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के तनाव की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी। भौतिक सुख संसाधनों पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी तथा व्यापार में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको बुध कवच का पाठ करना है। साथ ही बहन, भांजी और बुआ को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपहार देते रहना है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करते रहना है। अब हम धनु की बात करेंगे तो धनु में सप्तम और दशम भाव के कारक होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम दाम्पत्य के कारक, दशम राज्य भाव के कारक होकर के पंचम में जा रहे हैं। तो बुद्धि के भाव पर बुध जा रहे हैं तो बेहतर परिणाम मिलेगा। पद्म सिंहासन योग का निर्माण हो जाता है तो क्या होगा? शिक्षा में वृद्धि होगी, स्वतंत्र जीने की इच्छा में वृद्धि होगी, भाई बहनों से संबंध अच्छा बनेगा, भाई बहनों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन सुखी एवं संपन्न होगा, प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति की स्थिति बनेगी, बौद्धिक क्षमता के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, शैक्षणिक प्रगति की स्थिति बनेगी, संतान पक्ष से लाभ की स्थिति बनेगी। बुधवार के दिन आपको गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हुए गणपति स्तोत्र का पाठ करना है और नंगे पांव हरी घास पर चलना है सुबह सुबह। नंगे पांव हरी घास पर चलना है सुबह सुबह। मकर की बात करें, मकर के लिए क्या स्थिति है? मकर के लिए है छठे भाव और भाग्य भाव के कारक हो जाते हैं। रोग, ऋण, शत्रु के कारक होते हैं और भाग्य के कारक होते हैं। और ऐसे में इनका गोचर कहां हो रहा? चतुर्थ भाव में, सुख भाव में। तो भूमि, भवन, वाहन का सुख बढ़ जाएगा, माता पिता का सुख बढ़ जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी, नौकरी तथा व्यापार में प्रगति होगा, परिश्रम के बल पर सभी प्रकार के सुखों की आप प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। परंतु अति घनिष्ठ व्यक्ति के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होगा,
जिसके कारण हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति बनेगी, आपको अदृश्य डर महसूस होगा, हार्ट बीट बढ़ा हुआ महसूस करेगा, आप नाप लीजिएगा। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके लिए लाभदायक कार्य होगा। कुंभ की बात कर लेंगे। कुंभ के लिए क्या करने वाले हैं भैया, तो पंचम और अष्टम के कारक हो जाते हैं। तो पंचम के भी कारक हो गए, अष्टम के भी कारक हो गए, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, सौम्य ग्रह है, तृतीय भाव में कर रहे हैं गोचर, तो थोड़ा सा मामला तो तनावपूर्ण है, लेकिन पुरुषार्थ बढ़ा देंगे, लेकिन डर पैदा करेंगे। परिश्रम का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा, अंदर डर जैसा महसूस करेंगे, आंतरिक डर की स्थिति बनाए रखेंगे, लेकिन विद्या बढ़ा देंगे, विद्या वृद्धि हो जाएगी, दाम्पत्य सुख बढ़ जाएगा, यश कीर्ति बढ़ जाएगा, लेकिन इस सब के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। सामान्य परिश्रम से नहीं बढ़ेगा, आपको अधिक परिश्रम करेंगे तो यश कीर्ति में वृद्धि होगी। भाई बहनों तथा मित्रों के सहयोग में थोड़ी कमी दिखने को मिलेगी, लगेगा कि वहां से कुछ अच्छा नहीं है, जैसे भाई की तबीयत खराब हो गई, बहन की तबीयत खराब हो गई, तो आपका समय व्यतीत हो रहा है और परेशान आप हैं। तो इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, गणपति की नित्य उपासना करनी है, अर्थात भगवान गणेश की उपासना करना है, विधि विधान के साथ स्नान कराइए, अक्षत रोली चंदन धूप दीप नैवेद्य मिष्ठान जो भी उनका विधि विधान है उसका पालन करके, उनका निवेदन करके पूजा पाठ करिए और उनके मंत्रों का जप करिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, संतान पक्ष से भी लाभ बढ़ेगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा जीवन में। मीन की बात करेंगे तो मीन में चतुर्थ और सप्तम भाव के कारक होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में बुद्धि का सार्थक प्रयोग आप कर पाए। कुटुंब में वृद्धि होगा, धन में वृद्धि होगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगा, माता के सुख में वृद्धि होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, जीवन साथी से लाभ में वृद्धि होगा, भोग विलासिता में वृद्धि होगा, मकान वाहन का सुख प्राप्त होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा, दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सकारात्मक सुधार की स्थिति बनेगी। गणपति की आराधना विशेष रूप से फायदेमंद होगा। मूल कुंडली के अनुसार बुध महाराज को मजबूत किए रहिए, और अगर आप वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से हैं तो आपका समय अनुकूल रहेगा, बेहतर होगा। कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जीवन बेहतर होगा और बुध का नकारात्मक प्रभाव प्राय कम मिलता है, आपको भी कम मिले, सभी को कम मिले, जिनके लिए अवरोधक है वो लोग उपाय कर ले तो जीवन और अच्छा हो जाएगा। इसी कामना के साथ मिलेंगे हम अगले कार्यक्रम को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।